हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 8 कंप्लीट होने के बाद 3rd चैप्टर का आज फाइनली लेक्चर 4 स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर 3rd बहुत लंबा हो गया था। अब देखते हैं लेक्चर 4 कितना लंबा जाने वाला है। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तो ज्यादा बड़ा होता नहीं है, जहां तक पार्ट 1 में ही खत्म हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन अभी तक का। अब देखते हैं ये इंट्रोडक्शन कितना बड़ा जाने वाला है, इसके लिए कितनी बड़ी वीडियो बनने वाली है। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को भी। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 4 है। आई होप सारे के सारे एक्साइटेड होंगे न्यू चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं याद दिला देती हूँ, क्योंकि कभी आपने पढ़ी थी याद हो तो। लेक्चर 3rd के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था, लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि शायद मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, लीनियर लीनियर क्वाड्रिक लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपके पास 3 टाइप की इक्वेशंस होती है। 3 टाइप की आपके पास इक्वेशन होती है। ठीक है, 3 टाइप की आपके पास इक्वेशन होती है। अब पहले काम करते हैं, इक्वेशन समझेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। ये वैसे मैं आपको समझा रखा है, बट ऑन द रिवीजन स्टेज हम लोग वापस समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशन के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, नोटिस यहाँ पर ही कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेज लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बिकॉज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं तो उसी की इक्वेशन मैंने ली है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब तो समझते हो ना कि जिसकी x की पावर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होती है। नहीं समझते कोई बात नहीं, समझाऊंगी अभी। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। अब यहाँ पे ये चीज समझो, ये पूरी एक इक्वेशन है, जब इसके आगे इक्वल लग जाता है, इक्वल में कोई चीज आ जाती है तो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये तो पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है। ठीक है, ये वेरिएबल है, दिख नहीं रहा होगा ना, दिख नहीं रहा होगा, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये वेरिएबल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, मतलब आपके जो वर्ड है और नंबर है ये आप लोगों ने नॉर्मली समझ रखा होगा। ठीक है, एंड ठीक है, इतना तो आपको बेसिकली आता होगा। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद में ये एक टर्म है, जब वेरिएबल और कोई वर्ड या कोई नंबर जब मिलता है तो वो एक टर्म बनाता है। टर्म बनाता है, कोई वेरिएबल अगर मिलता है किसी नंबर से तो वो एक टर्म बनाता है। ठीक है, ये टर्म है। अब ऐसे करके 2 या 3 टर्म मिलकर, ठीक है, 2 या 3 टर्म मिलकर, ये टर्म की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे, टर्म मिलकर एक इक्वेशन बनाती है। वेरिएबल्स टर्म बनाते हैं, टर्म इक्वेशंस बनाती हैं। ठीक है, टर्म को इक्वेशंस बनाती है क्योंकि आगे इक्वल लग जाता है, तो ये आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरीके से। अब लीनियर के बारे में समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल
ठीक है, ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जिसकी डिग्री डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल 2x प्लस 1। तो अब आप बताओ कहां पर आपको लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन होगा, किससे पता चल रहा है डिग्री क्या होती है। हम लोगों ने अच्छे से निकाली थी डिग्री क्या होती है, क्या डिग्रीज होती है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। पर मैं समझा देती हूँ फिर से। डिग्री जो होती है एक्स की पावर, जो हाईएस्ट एक्स की पावर होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, इसकी पावर है 1 और कोई वेरिएबल नहीं और कोई पावर नहीं है। ठीक है, जिसकी 2 हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बताओ इसकी क्या डिग्री होगी। इसकी तो 1 भी है, इसकी तो 2 भी है, बट हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। ठीक है, तो इसकी ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्यूबिक क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 हो, 2x स्क्वायर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से हमने कोई इक्वेशन ले ली। एग्जाम्पल मन से बना रही हूँ मैं, कोई ये रियल इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2x क्यूब, तो हाईएस्ट पावर हो गई 3, तो डिग्री हो गई आपकी 3, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्यूबिक इज 3। ठीक है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये तीनों सीक्वेंस से चलते हैं एंड 3 से 4 से अबव इन सबको पोलिनोमियल कहते हैं। जो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम था, जो मैंने अच्छे से समझाया था। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके एवरीवन, ठीक है, रफ कर लेते हैं। ठीक है, रफ हो गया। अब समझते हैं, अब समझते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं और आगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे से क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज हो सकती है। ठीक है, जहां पर अगर डिफरेंस आ जाता है लीनियर और क्वाड्रेटिक का, लीनियर और क्वाड्रेटिक का, कि भाई दोनों तो एक जैसे होते हैं। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में बहुत सारी चीजें एक जैसी होगी, बट कुछ चीजें होती है जो डिफरेंट होती है। मीनिंग अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको वैसे समझ आ जाएगा कि कहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट मैं आपको समझाती हूँ कोई चीज। लीनियर में होता है 1, लीनियर में होते हैं 1 होती है हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, इसकी होती है डिग्री 2। आपके पास एक्स स्क्वायर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे एंड एक्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे। ठीक है, हाँ एक्स स्क्वायर आप इसमें भी देखने को देख सकते हो, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। ठीक है, पेपर में थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मतलब सिंपल करेंगे या फिर इसको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम इसको करेंगे। मीनिंग इसको स्प्लिट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो भाग में। ठीक है, तो आपको इतना ये तो आता ही होगा, ये वाला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में किया था ना सबने, और नहीं किया तो एक बार फिर समझा देती हूँ, अच्छे से यहाँ पर समझ लो। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है क्योंकि वो था सेकंड चैप्टर और ये है फोर्थ चैप्टर। ठीक है, हाँ सेकंड में ही पढ़ा था हम लोग, वो सेकंड चैप्टर था, ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो 2 3 जा 6। ठीक है, 6, बट इस बार आपको एक्स स्क्वायर भी लेना है। अगर इसके पीछे कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे कोई वेरिएबल आता नहीं है, बट अगर इसके पीछे भी अगर कोई वेरिएबल आता है तो वेरिएबल लेते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। ठीक है, 3 को अपन ने 2 से किया तो 3 2 6 एंड एक्स स्क्वायर से भी अपन को करना पड़ेगा, तो 6x स्क्वायर। अब मैं हर बार तो अपन ने 6 ही लिया था, हर बार अपन ने 6 ही लिया था, इस बार क्यों ले रहे हैं बताएंगे आगे, मीनिंग समझेंगे इसका भी। ठीक है, इसका भी मीनिंग समझेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इसमें नंबर क्या क्या ले सकते हैं हम।
कि आपका जो प्लस या माइनस करने पर तो आए, प्लस या माइनस करने पर तो आए 5, बट माइनस के 5x आना चाहिए। ठीक है, माइनस के 5x आना चाहिए। ओके, माइनस के 5x आना चाहिए। एंड मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आना चाहिए 6x²। तो क्या नंबर ले, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 2x एंड 3x। ठीक है, 2x एंड 3x, 2x एंड 3x। ओके, अब मैंने ये इसलिए लिया, 2x इंटू 3x, 3 2 जा 6 एंड x इंटू एक्स यानी कि x²। तो ये तो आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपका बन जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम बात करें 5x² की, तो उसको 5x को बनाने के लिए 2x, चलो ये तो अभी अपन देख ही लेंगे, तो सबसे पहले तो आगे की डिजिट लिखो, माइनस प्लस का भी साइन नहीं लगाएंगे, पहले हम लिखते साइन बाद में लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, 3x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, 2 इधर लिख सकते हो, 3 इधर लिख सकते हो। मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जिन्होंने 3 आगे लिख दिया और 2 पीछे लिख दिया, और जिन्होंने 2 लिखा है तो कॉमन 2 ले सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिखा उनकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब साइन किस टाइप से लगा सकते हैं हम, हमें चाहिए माइनस का 5x। ठीक है, तो बड़ा नंबर तो माइनस में ही होगा, तो 5 आ जाएगा। अब बीच में क्या साइन लगा, अगर हम प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस ही तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 चल जाएंगे तो x बचेगा, तो हमको चाहकर भी यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ऑटोमेटिक प्लस बना देंगे, एंड माइनस माइनस को अगर अपन प्लस करेंगे तो वो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए x² लिया, एक एग्जांपल और लो, क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में इस टाइप से भी आ सकता था कि अगर हम x² नहीं लेते तो किसी के बच्चे के दिमाग में ऐसे भी आ सकता था कि 6 को इसका फैक्टर ये भी तो हो सकते हैं, इसके फैक्टर हम ले सकते हैं माइनस के 5 एंड 1 प्लस के 1, माइनस के 5 एंड प्लस के 1, तो भी आपका आंसर निकल जाता। देखो फिर कैसे निकलता, 2x नीचे कर लेती हूँ, 2x² माइनस 5x माइनस सॉरी प्लस 1x यानी कि x प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से भी निकल सकता था। ठीक है, इस टाइप से भी निकल सकता था, बट जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो यहाँ से मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 2x तो ये तो ठीक है, 2 3 जा 6x², बट अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता 5 1 जा 5, तो ये आता आपका 5 1 जा 5। प्लस करते तो बड़ा साइन किसका लगता, 5 1 जा 5, ये हो जाता प्लस माइनस माइनस हो जाता, यहाँ पर प्लस एंड माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं तो 5 1 जा 5, 6 होता है, यहाँ पर एक फैक्टर आपका 6 आता, 5 नहीं आता फ्रेंड, 6 आता। ठीक है, 6 माइनस, ओके, इस टाइप से आता है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है माइनस के 6x²। अगर प्लस करते, ठीक है, तो प्लस करते तो ये तो आपका आता, प्लस करेंगे तो आपका आएगा माइनस के 6x से प्लस के x से, यानी कि प्लस के 1 है, आप नंबर हटा दो, माइनस के 6 से प्लस के 1 है, तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अब माइनस का साइन लगा तो माइनस ही करेंगे हम, तो माइनस के 5, तो ये तो आपका आ गया माइनस के 5x। ये आपने स्प्लिट किया, बिल्कुल सही किया, माइनस के 5x तो आपका आ रहा है, बट जब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6x² माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगता है माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 6x² आएगा, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, ये चैप्टर अलग है, इसलिए थोड़े से डिफरेंस फॉर्मूले होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने की और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो।
ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन के लिए हमने 2 3 जा 6, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने x कॉमन ले लिया। अब जो बच्चे कहते हैं कि 2x हमने आगे रखा है तो कॉमन ऑलरेडी 2x ले लेंगे, बट जिन्होंने नहीं रखा तो उनकी हेल्प के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, टू टू आपका बच्चा 2x, x आपने कॉमन ले लिया तो आपका बच्चा 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3, माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस के 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इधर से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट बन गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट हो गया आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू इधर जाएगा 3 प्लस के, एंड ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यूज तो आ गई। ओके, अब अगर मान लो आप इसी, मैं इन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने इसको पलट के लिखा है, ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ये बताना चाह रही हूँ मैं टोटली। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये वाली इक्वेशन को फॉलो किया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। 2 आपका कॉमन आ जाएगा, x आपका कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचा x माइनस 1, ये पूरा कॉमन आ गया ना, तो x माइनस 1 अंदर बचा। ठीक है, इसको माइनस लगाओ, यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x बचा आपका। ठीक है, समझ आ रहा है ना, x बचा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा 1। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। आंसर दोनों से सेम ही आया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। मिटा देती हूँ। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में। ठीक है, आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, अब एक और चीज लिखनी है हमको, एक और चीज हमको लिखनी है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी, बिकॉज मैं एनसीईआरटी में से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ले लेना है, एक और चीज आपको ले लेनी है यहाँ पर। ठीक है, वो है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेट। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है, अब क्या लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस माइनस, सोचो सोचो, माइनस 4x माइनस 4x प्लस 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 माइनस 4x प्लस हम ले लेते हैं 2 4 3 ले लेते हैं, 2 3 4 हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ एंड उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, और इक्वल टू 0 हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन में आप लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
मैंने एक माइनस का इसलिए लिया क्योंकि आपको इजी हो जाएगा समझाने में, आपको माइनस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट को डी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट को डी भी लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, ए होगा आपका एक्स के आगे वाला यानी कि 2, बी होगा आपका माइनस के 4 एंड सी होगा आपका 3। याद रखना माइनस के 4। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है आपका माइनस 4 का स्क्वायर। अब समझ आया मैंने बी माइनस में क्यों लिया था, माइनस 4 यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8, बट प्लस का क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 d इज इक्वल टू 4 24 8 फ्रेंड सी 16 होगा यहाँ पर, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, मैंने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे करके लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे 16 आएगा। ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो आपके हो गए 7। d इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, तो d आपका आया 7 8 आया फ्रेंड्स 8। ठीक है, तो d आपका आया 8। एक और चीज समझो, d आपका आया 8 बट साइन किसका लग रहा है बड़ा वाला, माइनस का। साइन किसका लग रहा है, माइनस का, तो d आपका आया -8। अब यहाँ पर जब आपका d निकल जाता तो इस d का मतलब क्या निकला, हमने जो ये किया इसका मतलब क्या निकला। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर चीज है, मैं इसको रफ कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका क्वेश्चन का। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, 2 नेक्स्ट रियल रूट्स if b2 minus 4ac is greater than 0। अब ये जो इतना बड़ा लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में कहीं लिखना है तो पेज नंबर 45 पे चले जाना, वहां पे आपको यहाँ पे ये डार्क लाइन से एग्जाम्पल 7 के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा के अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है। अगर डी ग्रेटर डी अगर बड़ा है मतलब हो, ठीक है, डी अगर नेगेटिव में है, अगर डी नेगेटिव में है, ठीक है, अगर डी नेगेटिव में है तो आपका मतलब 0 बड़ा है डी छोटा है, यानी कि डी अगर नेगेटिव में है तो आपके जो रूट्स होंगे, ठीक है, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, डी अगर हाँ 0 मतलब डी अगर 0 से बड़ा है, मैं क्या है इसमें साइन में थोड़ा सा हो गई थी कंफ्यूज। डी अगर 0 से बड़ा है यानी कि डी पॉजिटिव में है। ठीक है, कोई भी नंबर डी पॉजिटिव में है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आपके जो रूट्स निकलेंगे, ठीक है, एक तो रियल रूट्स होंगे, वो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड एक और चीज होगा वो होगा डिस्टिंक्ट, मीनिंग डिफरेंट, यानी कि जो आपके रूट्स निकलेंगे वो अलग अलग होने वाले हैं। 2 रूट्स निकलेंगे आपके। ठीक है, जैसे कि मान लो एक निकल गया माइनस में, -4 निकल गया, एक +2 निकल गया, तो इस टाइप से आपके कोई भी 2 रूट्स निकल सकते हैं। ठीक है, अगर डी इक्वल है 0 के, अगर डी और 0 एक ही है, मतलब 0 ही आ गया आपका, डी 0 आ गया, यहाँ पे आपका -8 निकला है ना, तो ऐसे मान लो 0 निकल जाता तो डी आपका 0 आ जाता। ठीक है, तो अगर डी 0 है तो रूट्स इक्वल रूट्स है आपके, इक्वल एंड रियल रूट्स है आपके। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगी
मीनिंग जो आपके रूट्स निकल के आएंगे, मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम ही होगी, अलग नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर डी छोटा है जीरो से, यानी कि नेगेटिव में, इस वाले एग्जाम्पल की तरह, इस वाले एग्जाम्पल की तरह, तो आपके नो रियल रूट निकल के आएंगे। नो वो 9 वाला नहीं, नो एन ओ वाला, ठीक है। नो रियल रूट्स निकल के आएंगे, एक बार चेक कर लो। अगर आपका, वापस समझा देती हूँ, अगर डी, जो डी है वो आपका जीरो से मतलब जीरो से बड़ा है, यानी कि डी अगर आपका पॉजिटिव में है, डी अगर आपका पॉजिटिव में, यहाँ पे लिख देती हूँ, डी अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, डी अगर पॉजिटिव में है, तो आपके रियल रूट्स आएंगे और अलग अलग आएंगे, दोनों रूट अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर आपका डी जीरो ही है, ठीक है, जीरो ही आ गया अगर आपका डी, तो आपके इक्वल होंगे रूट, इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, ओके। एंड अगर डी नहीं निकल के आ रहा, मतलब माइनस में निकल के आ रहा है, माइनस में आ गया, तो आपके नो रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, मतलब आपका कोई भी रूट नहीं बनेगा। तो यानी कि दोनों जो होगी आपकी माइनस में आने वाली, इस टाइप से आपके जो निकलने वाले, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, कुछ तो समझ आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो नया सीख रहे हैं आज हम। अब एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला जानने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहती थी, जो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्योंकि मैं इक्वेशन समझाने में बिजी हो गई थी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड ए इज कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लो यहाँ पे आपका जीरो एक्स है प्लस बी एक्स है, सॉरी बी एक्स नहीं, यहाँ पे मान लो टू एक्स है प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब मान लो आपने ये वाली जो है ये पूरी कट हो जाएगी, फिर इसके लिखने नहीं लिखने का मतलब नहीं निकलेगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरी कट हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी कट हो जाएगी, तो ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बच गई, ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बच गई। तो फिर आपका जब बचा ही नहीं कुछ भी, जब आपका कुछ भी बचा ही नहीं, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कैसे? तो ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे बी जीरो के इक्वल हो सकता है, बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, बी सी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब ये सब जीरो के इक्वल हो सकते हैं, और तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर, सब जीरो के इक्वल हो सकते हैं। ए नेगेटिव में भी हो सकता है, ए पॉजिटिव में भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, ओके, ए जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब है ना एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर एक बुक का एग्जांपल है आपकी है, ठीक है, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस फ्रेंड प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, ठीक है, ओके। अब क्या करा हम लोगों ने, एक और फॉर्मूला, डी वाला फॉर्मूला, मतलब एक और फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है। जैसे आपने निकाला था ना एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या था पुरानी वाली इक्वेशन में, पुरानी वाली इक्वेशन में एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने पढ़ा दिया वो पूरा चैप्टर, मैंने 8th लेक्चर तक उसके पढ़ाया है, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स, इसमें है एक वर्ग, बी माइनस के बी, सॉरी माइनस के बी प्लस एंड माइनस में रूट में अंडर रूट बी, बी माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन ए, अपॉन 2a, ठीक है, 2a, ए लिख दिया मैंने 2a, बट ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में से इसको हाईलाइट करो, अंदर वाले रूट को, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं सुना सुना सा लग रहा है, वाला फॉर्मूला याद करो, याद करो, याद आ जाओ तो बता दो, ठीक है, चलो फिर मैं बताती हूँ। ए डी का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका डी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे रियल है, इक्वल है, क्या है ये, आखिर है क्या, ठीक है। तो पहले तो एबीसी लिख लेती हूँ यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी इक्वल इक्वल इक्वल, सी थोड़ा नीचे लिखती हूँ ना, ए बी सी। तो ये 1 है, ये 7 है एंड ये -60 है, ठीक है। तो डी आपका बी क्या आया 7 -7 माइनस 4 आया आपका 4a, ए आया आपका 1 एंड सी आया आपका -60, ठीक है, -60 डी इक्वल टू, ठीक है। अब डी आपका क्या निकला 7 ऐसे कैसे रहने दो माइनस, 7 ऐसे कैसे रहने दो माइनस, माइनस आ गया आपका 4 1 जा 4 एंड 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 4 को अगर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 2 8, ये आपका आ गया, एक सेकेंड ये ऐसे बी स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 आएगा, मैंने बी लिख दिया नॉर्मली, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जल्दी सुधार ली। 4 1 जा 4 एंड 4 0 से क्या 0, ठीक है। 4 1 जा 4 4 2 जा 4 6 जा 12 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 240 निकल के आया आपका। बट माइनस का था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आपका आ गया डी इक्वल टू 49 प्लस सॉरी 49 प्लस 240, तो डी इक्वल टू 9 4 4 8 2 289, डी आपका निकल के आया, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बी प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो डी है ये कैसा निकल के आया, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं पहले ही बता देती हूँ डी, ठीक है, डी पॉजिटिव है, डी जो है आपका पॉजिटिव है। अब कमेंट करके बताओ कि आपका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं बता दूंगी कि क्या निकल के आया है, ठीक है। एक्स प्लस माइनस के बी आपका है -7 प्लस एंड माइनस में रूट, अभी बार बार थोड़ी ना लिखेंगे हम रूट को, उसको सॉल्व करेंगे तो इससे अच्छा है हम 289 लिख देंगे रूट में, ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2 × 1, x इक्वल टू -7 प्लस एंड माइनस में रूट। अब रूट 289 का रूट क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको 20 तक रूट्स याद होने चाहिए सभी के, ठीक है, 20 तक रूट्स याद होने चाहिए। तो ये किसका होता है 17 का परफेक्ट रूट होता है ये, अपॉन 2, ठीक है। अब यहीं से इसकी दो x की वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी, x इक्वल टू पहले तो निकलेगा आपका -7 प्लस के 17 अपॉन 2, एक आपका निकलेगा -7 अपॉन 2, तो आपका निकलेगा x इक्वल टू प्लस के 7 माइनस के 7 मतलब प्लस के 17 माइनस के 7, तो आपका आ गया 10 अपॉन 2 एंड इधर आ गया आपका, ऐसे कॉमा भी लगा सकते हो, 10 अपॉन 2 इधर आ गया आपका माइनस के 7 एंड माइनस के 17, तो 3 एंड 24 अपॉन 2, कट कर लो, x इक्वल टू 10 5 10 5 10 एंड 2 12 टाइम, ठीक है, 12 टाइम। तो आपके दो रूट्स निकल के आए हैं 5 एंड 12, यहाँ पे आपके दो रूट्स निकल के आए। और ये आपका क्या था कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसको बताए बिना भी मेरा काम चल सकता है। एंड आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, आई होप हम लोग बहुत कुछ नया सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा हम लोगों ने कि चैप्टर 4 क्या था। एक बार कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, मतलब ये जो डी है पॉजिटिव में, तो ये रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, या फिर रियल मतलब रियल रूट तो सभी में रियल रूट है या डिस्टिंक्ट है मतलब डिफरेंट है, या फिर रियल रूट है एंड इक्वल है, या फिर वैसे रूट से पता चल रहा है यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकल गई इससे पता चल रहा है, या फिर रूट इक्वल है, ठीक है, रियल रूट है एंड इक्वल है, ठीक है।
या फिर नो रियल रूट है, मतलब रियल रूट का नाम नहीं है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, आंसर कमेंट करके बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।